परिवार में चमचा टाइप के चाचाओं के ये चवन्नी छाप नाबालिग भतीजे अक्सर नजर आ ही जाते हैं। देखिए, डीजे की धुन और मदिरा की धुनकी में मस्त चाचा के लाइसेंसी रिवॉल्वर से ये अंडर एज भतीजा धक्का-धक फायरिंग करने में मशगूल है। यूं तो प्रदेश सरकार की ओर से हर्ष फायरिंग पर बहुत पहले से रोक लगाई गई है, लेकिन शासन सत्ता में ठीक ठाक पहुंच रखने वालों के लिए क्या कानून, क्या कायदा। संत कबीर नगर जिले का है ये नज़ारा, जहां पर ये लड़का अपने चाचा के रिवॉल्वर को लेकर हीरो बनने की सारी हदें पार कर गया। यह तो गनीमत रही कि इस दौरान कोई हताहत नहीं हुआ। मामला कुछ यूं था कि संत कबीर नगर जिले के एक मैरिज हॉल में 14 जून को जनेऊ का कार्यक्रम चल रहा था, जहां पर कर्मकांड के साथ साथ डीजे पर नाचने का भी प्रबंध अच्छा था, लेकिन इस नन्हे नमूने को न जाने नाचने की पड़ी थी और ना ही खाने की। उसे तो बस दिखाने की सुध थी। अपने नादान दोस्तों में शेखी जो बघारनी थी, जहां एक और लोग भोजपुरी के अश्लील गाने पर लहना उठाने के मजे ले रहे थे, वहीं आयुष सोनी सन ऑफ अंबालाल सोनी निवासी गोला बाजार थाना कोतवाली जनपद संत कबीर नगर के अपने चाचा के असलहे से फायर करना शुरू कर दिया। वीडियो तो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन जिले के आला अधिकारी कान में तेल डालकर सो रहे हैं। कारण समझ के परे है। यही अगर कोई अल्पसंख्यक वर्ग का लड़का या फिर विरोधी पार्टियों के खेमे का कोई व्यक्ति मात्र असलहे के साथ सोशल मीडिया पर फोटो लगा दिया होता तो शायद उसके घर पर अब तक बुलडोजर रेंग गया होता। लेकिन ऐसे साहबजादों को कौन सा आरक्षण प्राप्त है, समझ नहीं आता। अगर आप सबके समझ में आए तो कृपया कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। बाकी श्री गंगा न्यूज पर ऐसी खबरों को देखते रहिए। गोरखपुर का पैडलेगंज चौराहा 2 अगस्त 2023 बुधवार की शाम सब्जियां और फल खरीदते एसआई सुमन कल्याण चौबे जी बिना हेलमेट लगाए बुलेट चलाने वाले साहब की व्यवस्था हम समझ सकते हैं, लेकिन काश यही व्यवस्था जब आम लोगों की होती है तो ये पुलिस के सिपाही हों या साहब, उनको समझ में क्यों नहीं आती। विगत दिनों अपने वसुंधरा इनक्लेव के कैंपस में बुलेट सीख रही सपा नेत्री काजल निषाद की वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो एसपी ट्रैफिक श्यामदेव बिंद जी को न जाने कौन से सुदर्शन चक्र पुरस्कार की लालसा प्रबल हुई कि उन्होंने कैसे काजल का चालान काटा जाए, इस पर विवेक लगाना शुरू कर दिया। और वे कहते हैं ना, जहां चाह होती है वहीं राह मिल जाती है। सो श्यामदेव बिंद जी को बिना हेलमेट के काजल निषाद नजर आ गई और भैया कट गया उनका 1000 रुपया का चालान। बात यहीं खत्म हो जाती तो ठीक, लेकिन साहब को मुनादी जो करानी थी निकाल दिया अखबारों में काजल निषाद का कटा चालान। वाह रे योगी बाबा के कर्मठ सेवक सिपाहियों, कमाल कर दिए। बाहुबली बनने चले बिंद साहब की फिल्म का सीक्वल बना डाला अभिनेत्री व सपा नेत्री काजल निषाद ने। पैडलेगंज चौराहे पर साग सब्जी खरीद रहे अपनी बुलेट की टंकी और छाती से सटाए झोला लिए दरोगा जी जैसे ही काजल निषाद को नजर आए, उन्होंने पहले तो इंतजार किया कि बुलेट संख्या यूपी 53 CZ 9797 पर विराजमान दरोगा सुमन कल्याण चौबे जी किसी जादू से अपना हेलमेट निकालेंगे, धारण करेंगे और आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये क्या, हेलमेट न पहनने का कारण पूछने पर पहले तो दरोगा जी थोड़ा संकुचाए, शर्माए, घबराए, फिर गरमाए भी। जी हाँ, जिस तरह एसपी ट्रैफिक साहब काजल निषाद के बुलेट की सवारी वाली वीडियो में कमियां ढूंढ रहे थे, वैसे ही एसआई सुमन कल्याण चौबे जी भी ढूंढ रहे थे कि कौन से शब्द में गलती नजर आए कि हम अपना पुलिसिया रुआब मैडम को दिखाएं। और वो घड़ी आ भी गई जब काजल जी के मुंह से ये निकला कि हमने इनको दौड़ा कर पकड़ा है। वैसे ही साहब अपने तेवर में आ गए, झोला गया तेल लेने, बुलेट खड़ी किए और अपनी दुबली पतली छाती को फुलाकर 56 इंच का सीना बनाने लगे।
हेलमेट क्यों नहीं लाए? इस बात के बदले यह बताने लगे कि आपकी भाषा उचित नहीं है। अब आप बताइएगा कि इनकी फोटो अखबार के कौन से पेज पर प्रकाशित होगी? चालान कितने का कटेगा साहब? ऑटो से युवती को जबरन खींचकर 5 युवकों ने किया गैंगरेप। बेहोश होने पर भागे युवक, 4 को तुरंत व मुख्य आरोपी को एनकाउंटर में पुलिस ने किया है गिरफ्तार। जी हां, गोरखपुर के गीडा थाना क्षेत्र में एक युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि बाइक व स्कूटी पर सवार 5 युवकों ने युवती को किडनैप कर बगीचे में ले जाकर उसके साथ बारी बारी से गैंगरेप किया। जब युवती बेहोश हो गई तो लड़के छोड़कर फरार हो गए। होश आने पर युवती ने घर पहुंचकर पुलिस को सूचना दी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही 4 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और बाकी एक अभियुक्त को मुठभेड़ में अरेस्ट कर लिया गया, जिसके पैर में गोली लगी है। वहीं इस संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा कि जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल करके आरोपियों को सजा दिलाने का कार्य किया जाएगा। यही हमारा आखिरी मकसद होगा। इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट भी लगाया जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इनका केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा, जिससे कि आरोपियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके। जनपद गोरखपुर के थाना गीडा क्षेत्र के एकला बंदे के आसपास आज सुबह 3:30 से 4 बजे के बीच में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला जो रेलवे स्टेशन से नौसठ क्षेत्र में अपने घर जा रही थी और ऑटो से ट्रैवल कर रही थी, तो कुछ लड़कों द्वारा एकला बंदे के पास उनका ऑटो रोका गया। बलपूर्वक उनको अपने जो दोपहिया वाहन है उस पर सवार कराकर जो एकला बंदे के नीचे जाते हुए अमृत बाग है या बगिया है वहाँ पे ले जाकर उनके साथ दुष्कर्म की घटना कारित की गई। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल पुलिस टीम के साथ उच्च अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। महिला से इस पूरे घटना का विवरण लिया गया। घटनास्थल के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की गई। महिला द्वारा घटना कारित करने वालों में से एक व्यक्ति या एक अपराधी को पहचाना गया। उसकी जो सूचना है पुलिस को दी गई। इसी लीड पर काम करते हुए तत्काल पुलिस टीमों का गठन किया गया। थाना गीडा, थाना राजघाट व अन्य टीमों एसपी नॉर्थ और एसपी सिटी साहब के निर्देशन में इनको लगाया गया और मात्र कुछ घंटों के अंदर ही इन अपराधियों की घेराबंदी की गई। पुलिस जब इनको अरेस्ट करने जा रही थी तो इनमें से जो मुख्य अभियुक्त है प्रद्युम्न, उसके द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया। जवाबी फायर में पुलिस के द्वारा भी इसमें जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें कि जो प्रद्युम्न नाम का मुख्य अभियुक्त है वो घायल हुआ है। इसके अतिरिक्त इस घटना में उसके 4 और सहयोगी वो भी अरेस्ट हुए हैं। जो महिला है उनकी तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। उनकी स्थिति अभी सामान्य है और उनका मेडिकल और बाकी जो 161 और 164 के जो बयान की प्रक्रिया है वो करवाई जा रही है। इन सभी को अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। ये प्रयास किया जा रहा है कि सभी साक्ष्यों के आधार पर और विटनेस के आधार पर अति शीघ्र इस घटना का अनावरण करते हुए इसमें चार्जशीट लगाई जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाकर के जल्द से जल्द इन अपराधियों को सजा दिलाई जाए। आगे चल के इनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। ये जो अभियुक्त प्रद्युम्न है इसके ऊपर पूर्व के भी विभिन्न थाना क्षेत्रों में मुकदमे हैं। वो पूरा आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। इसके जो सह अभियुक्त हैं उनका भी आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। इसके आधार पर आगे चल के गैंगस्टर और हिस्ट्री शीट की भी कार्रवाई इनके ऊपर की जाएगी। स्वामी प्रसाद मौर्य को हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने दी है खुली धमकी। स्वामी प्रसाद मौर्य सावधान हो जाओ, जहां भी मिलोगे सनातनी तुम्हारी कुटाई करेंगे। इस तरह की धमकियां खुले तौर पर देने वाले राजू दास सीधे ललकार रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को। इस प्रकार से सनातन को टारगेट करना, राम जन्मभूमि पर बोलना, काशी विश्वनाथ पे बोलना, इसके साथ मथुरा पे बोलना, इसके साथ साथ बद्रीनाथ पर बोलना, अब रामेश्वरम पर। यह जगह बौद्ध मठ था। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि शास्त्र को पढ़ो, तब तुमको ज्ञात होगा कहाँ क्या चीज़ था, कहाँ क्या चीज़ है।
रही बात सनातन को इतना टारगेट करोगे तो जिस प्रकार से एक बार ठोके गए थे, आम जनता सनातनी से अपील करेंगे कि जूता लेकर हर वक्त तुमको ठोकने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि आपकी मानसिकता इतनी दूषित हो गई है कि समाज को बांटने का काम कर रहे हो, समाज में जहर घोलने का काम स्वामी प्रसाद मौर्य जी कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है। आम जनमानस को जूता लेकर हर मिनट तैयार रहना चाहिए, जहां मिल जाए। इनके सर पे जब तक जूता नहीं बजेगा तब तक इनकी बुद्धि शुद्ध नहीं होगी। बेलीपार में युवक की हत्या कर फेंकी गई लाश, दोनों पैर बंधे मिले और पहचान न हो सके इसके लिए चेहरे को जला दिया गया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आप लोगों को बता दें, बेलीपार थाना क्षेत्र के कनैल कसिहार बंधे पर एक युवक की हत्या कर लाश फेंकी गई मिली। आपको बता दें कि मृतक का दोनों पैर कपड़े से बंधा हुआ था। युवक की हत्या के बाद उसके चेहरे को भी जला दिया गया था, जिससे उसकी पहचान न हो सके। वहीं शव के थोड़े दूर पर एक साइकिल को पुलिस ने बरामद किया है, जिसमें एक थैला लगा हुआ था, जिसकी पहचान उमेश चौहान निवासी जुड़नपुर जनपद मऊ के रूप में हुई है। वहीं इस संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। उनके परिजनों से बात करने की कोशिश की जा रही है। जल्द ही घटना का खुलासा कर लिया जाएगा। कानपुर के बिल्हौर से बीजेपी एमएलए राहुल बच्चा सोनकर कल देर रात बिल्हौर थाने पहुंचे। वहां हिंदू लड़की को भगाने के आरोप में पकड़कर लाए गए कुछ मुस्लिम आरोपितों से बोले, सपा की सरकार नहीं है, ध्यान रखना, इतनी सख्त कार्रवाई होगी कि पुश्तें याद आ जाएंगी। लोगों के जितने भी संपर्क हों उनसे बोल दो कि इनको ढूंढ के निकाल दे बाहर, भूसा सबके भरा जाएगा, ध्यान रखो, सुन लेना तुम लोग। अब ये करोगे तुम लोग? हिंदू लड़कियों को उठाने का टारगेट कर लिया है इन लोगों ने। ये टॉलरेट नहीं होगा, सपा की सरकार नहीं है, ध्यान रख लेना। इतनी सख्त कार्रवाई होगी कि ध्यान आ जाएगी, तुम्हारी पुश्तें याद आ जाएंगी। जिला महिला अस्पताल में स्तनपान सप्ताह के अवसर पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी के दौरान जिला महिला चिकित्सालय में आने वाली महिलाओं के लिए नवनिर्मित स्तनपान कक्ष का अपर न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रामकृपाल ने फीता काट कर लोकार्पण किया। इस अवसर पर अपर जनपद न्यायाधीश रामकृपाल ने कहा कि मां का दूध शिशु के लिए अमृतपान के समान होता है। स्तनपान से मां और बच्चे दोनों को लाभ मिलता है। उन्होंने कहा कि स्तनपान से बच्चे की प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है और मां को स्तन कैंसर से गंभीर बीमारियों से बचाव होता है। सरकारी मंशा है कि कामकाजी एवं कार्यालयों में काम करने वाली महिलाएं भी स्तनपान के प्रति जागरूक हों और अपने कार्यस्थल पर ही स्तनपान करावें, जिससे कि मां और शिशु दोनों को स्वस्थ रखा जा सके। वहीं इस अवसर पर सीएमओ डॉक्टर आशुतोष दुबे ने कहा कि बच्चे प्रकृति के सर्वोत्तम उपहार होते हैं और उनका सर्वोत्तम आहार मां का दूध होता है। उन्होंने कहा कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। स्तनपान बच्चों के मुख्य अधिकार हैं, बच्चों के इससे वंचित न करें। जिला महिला अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर जय कुमार ने कहा कि बच्चे के जन्म के तत्काल बाद से स्तनपान शुरू करें और 6 माह तक केवल मां का दूध ही पिलाएं। कोई भी ग्राइप वाटर, घुट्टी या मधु न पिलाएं। कार्यक्रम के दौरान गुरु गोरक्षनाथ नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं ने एक लघु नाटिका के माध्यम से स्तनपान महत्ता पर प्रकाश डाला, जो इस अवसर पर न्यूट्रिशन इंटरनेशनल की राज्य समन्वयक डॉक्टर जोहा खान, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर AK चौधरी, बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर AS देवकुलियार, डॉक्टर VK राय, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अश्विनी चौरसिया, वित्त अधिकारी डॉक्टर RK वर्मा, मलेरिया अधिकारी अंगद सिंह, डॉक्टर माधुरी, डॉक्टर शहला इरशाद और डॉक्टर कमलेश
मैट्रन सीके वर्मा, अतुल श्रीवास्तव, गिरिजापति त्रिपाठी समेत अन्य लोग भी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम 2023 मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन MDA अभियान पर मीडिया संवेदीकरण कार्यशाला का एक निजी हॉल में आयोजन किया गया, जिसके संबंध में जनपद में AD हेल्थ डॉक्टर IV विश्वकर्मा ने बताया कि 10 अगस्त से फाइलेरिया अभियान चलाया जाएगा, जिसमें आशा वर्कर घर घर जाकर 2 साल से 10 साल के बच्चों को दवा खिलाएंगी। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि लोग ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो सकें, जिससे फाइलेरिया जैसी बीमारी से लोगों का बचाव हो सके, जिसके लिए टीम को गठित किया गया है। यह बीमारी 2 साल से 10 साल के बीच में होती है और इससे फाइलेरिया से बचा जा सकता है। इस तरह के खाने आदि को खाकर इस अवसर पर CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे सहित अन्य लोग मौजूद रहे। 9 सितंबर को दीवानी न्यायालय परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का किया जाएगा आयोजन। बैंक वसूली, मोटर दुर्घटना, आपराधिक मामलों का आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया जाएगा निस्तारण। जी हां, अपर जनपद न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राम कृपाल ने दी ये जानकारी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में 9 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसके संबंध में अपर जनपद न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राम कृपाल ने बताया कि दीवानी न्यायालय परिसर में 9 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें आपराधिक मामले, मोटर दुर्घटना, बिजली बिल से संबंधित मामलों का आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। इसके अलावा प्री लिटिगेशन के मामलों का भी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आकर ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं, अपने मामलों का निस्तारण करवाएं। 60 साल से ऊपर के गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले नागरिकों को वृद्धा पेंशन योजना के तहत समाज कल्याण विभाग द्वारा 3000 रुपए तिमाही दिया जा रहा है। पेंशन ऑनलाइन आवेदन करना होगा अनिवार्य। जिला समाज कल्याण अधिकारी BN सिंह ने दी जानकारी। समाज कल्याण विभाग द्वारा 60 साल से ऊपर के गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले नागरिकों को वृद्धा पेंशन योजना के तहत पेंशन दिया जा रहा है। जी हां, जिसके संबंध में जिला समाज कल्याण अधिकारी BN सिंह ने बताया कि ऐसे जो भी व्यक्ति 60 साल के ऊपर के हैं और गरीबी रेखा के नीचे जीवन जी रहे हैं, उनको वृद्धा पेंशन योजना के तहत 3000 रुपए तिमाही की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उनके लिए ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 रुपए का वार्षिक आय प्रमाण पत्र व शहरी क्षेत्र में 56,460 रुपए से कम का आय वाला प्रमाण पत्र लगाना अनिवार्य होगा। उस व्यक्ति का खाता होना चाहिए और बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जो कि सहज जनसेवा केंद्र से होगा। सामूहिक विवाह योजना के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा अब लिया जाएगा ऑनलाइन आवेदन। नवंबर से दिसंबर के बीच में आयोजित होगा सामूहिक विवाह का कार्यक्रम। आवेदन हो चुका है शुरू। जिला समाज कल्याण अधिकारी BN सिंह ने दी यह जानकारी। समाज कल्याण विभाग द्वारा सामूहिक विवाह योजना का ऑनलाइन आवेदन लेना शुरू कर दिया गया है, जिसके संबंध में जिला समाज कल्याण अधिकारी BN सिंह ने बताया कि सामूहिक विवाह योजना को और भी पारदर्शी बनाने के लिए बिचौलियों की भूमिका बीच में से समाप्त करने के लिए ऑफलाइन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। अब यह आवेदन ऑनलाइन के माध्यम से ही लिया जाएगा, इसलिए पात्र आवेदक इसके लिए सहज जनसेवा केंद्रों पर जाकर CNVSI साइट पर आवेदन कर सकते हैं। इससे फायदा होगा कि उनके नाम व एड्रेस के सत्यापन करने का सिरदर्द नहीं रह जाएगा। इसमें अब यह देखना होगा कि आवेदनकर्ता पहले से शादीशुदा तो नहीं है, जिसके बाद उनका आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा, जो कि नवंबर में आयोजित होगा। इसमें हर जोड़े को 51,000 रुपए दिया जाता है।
जिसमें 35,000 लड़की के खाते में भेजा जाता है और 10,000 का सामान व 6,000 रुपए शादी पर खर्च किया जाता है। जनपद में नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है, जिसके संबंध में जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि जनपद में नदियों का जलस्तर, सरयू और घाघरा का जलस्तर कम होना शुरू हो गया है और इसके अलावा राप्ती नदी का जलस्तर भी कम हो गया है, लेकिन कभी कभी जलस्तर बढ़ जा रहा है, जो कि आगे भी इसी तरह से चलता रहेगा। अभी किसी नदी ने खतरे के लेवल तक नहीं पहुंच पाई है। देखिए, अभी जो नदियां हैं उसमें चढ़ाव उतार दोनों तरफ से दर्ज किया जा रहा है। अगर आज वर्तमान की बात की जाए तो सरयू नदी भी आज डाउनफॉल होना शुरू हो गई है, राप्ती नदी में ऑलरेडी डाउनफॉल नोट किया जा रहा है। लेकिन वहीं रोहिणी नदी की बात की जाए तो रोहिणी नदी में आज थोड़ा सा चढ़ाव दर्ज किया गया है। तो नदियों का ये चढ़ाव उतार बना हुआ है और अभी आगामी दिनों में भी इसी प्रकार रहेगा। जैसी वर्षा होगी उसी हिसाब से नदियों का बढ़ना और घटना बना रहेगा। जनपद में अभी कुछ जगहों पर छिटपुट वर्षा होती रहेगी, जिसके संबंध में जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में वर्षा होगी, लेकिन कितनी वर्षा होगी इसका अनुमान नहीं लगाया गया, क्योंकि कुछ जगहों पर वर्षा हो रही है और कुछ जगहों पर नहीं हो रही है। लेकिन जनपद में अभी कुछ दिनों तक हल्की फुल्की बरसात होती रहेगी। उन्होंने बताया कि कहीं पर तेज बारिश होगी, इसलिए घर से बाहर निकलने तो सचेत ऐप के माध्यम से वर्षा का अनुमान प्राप्त कर लें। IMD द्वारा ये सूचना प्राप्त है कि अभी आगामी दिनों में कुछ मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में वर्षा होगी, लेकिन कितनी होगी क्या होगी इसकी अभी पूरी कुछ डिटेल रिपोर्ट नहीं है। लेकिन स्कैटर्ड रेनफॉल हो रहा है, कई जगहों पे तेज बारिश भी हो रही है, कई जगह हल्की बारिश भी हो रही है, कुछ जगहों पे बारिश नहीं भी हो रही है। इस तरह की स्थिति बनी हुई है, लेकिन प्रॉपर मॉनिटरिंग उसकी की जा रही है। जो भी अभी तक वर्षा जो हुई है जुलाई माह में भी सामान्य वर्षा रही है, लेकिन आगामी दिनों में भी जो वर्षा मिलेगी वो उसको भी मॉनिटर किया जाएगा। थाना क्षेत्र की पुलिस ने हत्या कर साक्ष्य मिटाने के आरोप में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान रामजीत यादव पुत्र स्वर्गीय दलथम्मन, दूसरा महेंद्र यादव पुत्र रामजीत यादव, तीसरा पन्नेलाल पुत्र अयोध्या प्रसाद और चौथा योगेंद्र यादव पुत्र स्वर्गीय लालजी, निवासीगण देवीपुर शाही टोला, थाना चौरी चौरा, जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से घटना में प्रयुक्त डंडा बरामद किया गया है। एसपी नॉर्थ ने बताया कि ग्राम देवीपुर से ग्राम सभा की जमीन को चिन्हित करके ट्यूबवेल राकरी लगाने हेतु लाल बचन पूर्व प्रधान द्वारा प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन कार्यकाल समाप्त होने के बाद कार्रवाई पूर्ण नहीं हो सकी। वर्तमान में प्रधान लाल बचन के भाई की पत्नी है, तो उसमें पैरवी करके ग्राम सभा की जमीन चिन्हित कर प्रस्ताव पारित हो गया था। घटना के दिनांक 31 जुलाई को काम पूरा होने वाला था। उक्त जमीन रामजीत यादव और उसके परिजनों के कब्जे में थी, जिसका वह लगातार विरोध करते आ रहे हैं और पूर्व में पैमाइश के लिए आए राजस्व कर्मी से विवाद किए थे, जिसका मुकदमा पूर्व में लिखा गया था। रामजीत यादव, उनका भतीजा पन्नेलाल, उनका लड़का महेंद्र तथा योगेंद्र पैमाइश के दौरान विवाद कर मिट्टी का तेल डालकर जलाने एवं स्वयं जलकर सभी लोगों को फंसाने की बात पूर्व में गांव वालों के सामने कर चुके थे। जगह कीमती थी, किसी कीमत पर वह उसको छोड़ना नहीं चाहता था, तथा दूसरी तरफ रामजीत यादव, अयोध्या यादव तथा मृतक की मां मैना देवी की जमीन बेचने के लिए स्वयं सौदा किया था तथा प्रॉपर्टी डीलर से 2 जमीन की बैनामा तथा 1 जमीन का एग्रीमेंट की बात कहा था। उसने स्वयं की तथा अयोध्या की जमीन को बैनामा करके 1 करोड़ 19 लाख रुपए ले लिया था तथा मैना देवी के खाते में 27 लाख रुपया डलवाकर जमीन के एग्रीमेंट का दबाव बना रहा था, जिसका मृतक तथा मैना देवी विरोध कर रही थी तथा प्रॉपर्टी डीलर लगातार रामजीत यादव पर जमीन एग्रीमेंट करवाने के लिए दबाव बना रहा था। मृतक का छोटा भाई योगेंद्र यादव शराब पीने का आदी था। रामजीत, पन्नेलाल, महेंद्र उसको योजनाबद्ध तरीके से
मोहरा बनाकर शराब पिलाते थे तथा मृतक एवं उसके मां मैना देवी के साथ योगेंद्र उकसावे में आकर अक्सर मारपीट करता रहता था। अपने हिस्से की पैसे की मांग करता रहता था तथा दबाव बनाता रहता था। मैना देवी और मृतक सुरेंद्र बराबर इस बात का विरोध करते थे तथा जमीन का पूरा पैसा मिलने पर जमीन बैनामा करेंगे ऐसा कहते थे। रामजीत बराबर साजिश के तहत अपने लड़के महेंद्र और पन्नेलाल के साथ मिलकर योगेंद्र को भड़काता रहता था कि किसी तरह एग्रीमेंट हो जाए। उधर ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम सभा की जमीन जो इन लोगों के कब्जे में थी, ट्यूबवेल लगाने के लिए चिन्हित कर दी गई थी, उससे भी रामजीत आदि लोग उग्र हो गए थे। इसलिए वह घटना के 3 से 4 दिन पूर्व गांव में महेंद्र के घर आकर रुका था और योगेंद्र को शराब पिलाकर अपने लड़के के साथ भेजकर सुरेंद्र को गंभीर रूप से घायल कर साक्ष्य मिटाने के लिए जलाकर मार दिया तथा ग्राम प्रधान को नामजद करवा दिया, जिनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में चौरी चौरा थाना प्रभारी सुधीर कुमार सिंह, वरिष्ठ उप निरीक्षक ज्योति नारायण तिवारी, उप निरीक्षक जितेंद्र यादव, अजय सिंह, प्रिंस राय, पिंटू कुमार शामिल रहे।